तो ये जनरेट किया है इसने। राइट, एज रेंज, उसके बाद जेंडर, ऑल जेंडर्स, एजुकेशन लेवल, बैचलर डिग्री, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट टाइप, करियर स्टेज, मंथली इनकम रेंज, लोकेशन टाइप, material material status, work experience, learning mode preferences. Go down. So how many data capture? Can you count 20 atom आए क्या देखो इसमें, या more than 20 है? 28 मिनट। कॉपी करो, एक्सेल में डालो, नहीं तो नोटपैड में डालो, वहां पे काउंट समझ में आता ना। नहीं तो नंबर जस्ट 2 मिनट के लिए नंबर बुलेट पॉइंट की जगह नंबर डाल के फिर से बुलेट पॉइंट कर देना। वो एक्स को प्रेस कर दो, वो एडवर्टाइजमेंट चल रहा है कुछ। कितना है दिख रहा है क्या स्टेटस में? तो इसमें वहां पे ऑनलाइन वाले में बुलेटेड शायद। भी होगा ना, इसको बुलेटेड होंगे ना, बुलेट ऐड करो उसको। नहीं है इसमें, बुलेट्स में नहीं। यहाँ पे ना स्टेटस में वो दिखाता है कि तुमने कितने सेलेक्ट किए। ट्वेंटी वन है सर। 21। ओके, ठीक है। सर ये हो सकता है 20 होंगे, क्योंकि एज रेंज तो हमने वहां पे हमारे प्रॉम्प्ट में दिया है कि हमको कौन से एज रेंज के लिए प्रोफाइल चाहिए। हाँ राइट, करेक्ट। तो इसलिए ठीक है 20 उसने डेटा अपने को दिया है। ठीक है ठीक है। वेदांश वो प्रॉम्प्ट ओके, एक बार अभी देखना। एक्सेल में चलते हैं। सर कौन हाँ सा बोलो प्रॉम्प्ट, रूपाली। ये वाला? यही वाला एक बार वो वहां पे जाओ ना शीट में। हम्म, ये है वो प्रॉम्प्ट। थोड़ा स्टेप हाँ के बस बस तो उसका हेडिंग बताओ, वो डेमोग्राफिक प्रोफाइल प्रोफाइल, यस। प्रॉम्प्ट टू इंडस्ट्री जनरेट डेमोग्राफिक प्रोफाइल, हेडिंग देखो, स्टेप 3, और स्क्रॉल डाउन करो ना थोड़ा। प्रॉम्प्ट टू जनरेट डेमोग्राफिक प्रोफाइल। इसमें अपने स्क्रॉल को डाउन, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री, ऑडियंस और ये जो है लास्ट में एज रेंज, एज रेंज भी है देखो आप यहाँ पे। एज रेंज। हाँ हाँ, ये हमारा रेफरेंस शीट है या एक्चुअल शीट है? रेफरेंस सर शीट ये है। तो रेफरेंस है। और फिर तुमने उसके जो अभी बाद जनरेट किया वो रेफरेंस का जनरेट किया है ना? यस सर। ओके, सो वी हैव टू जनरेट इट फॉर आवर। और ये रीजनिंग है। यस हाँ, ओके थैंक यू। रीजनिंग का तो। तो वो एज के लिए वो वाला रीजनिंग लिया है। हाँ, जो हमने टेबल बनाया था ना कल, ये यस प्रोफाइल यस स्ट्रक्चर वाला, तो उसमें जो हमारा आया, हर एज रेंज का अपनी एक रीजनिंग आई है। यस और यस फिर ये वो एक नीचे हमने टाइटल डाला था, वाई ऑल टुगेदर दीज आइटम नीडेड रैशनल। और एक ये एविडेंस, ये अपने पास जनरेट हुए थे कल, आई गेस ये यस वहीं से ही है। यस थैंक यू। ठीक है।
You understand this, right? You can generate it yourself, right? Yes, sir. Or any explanation is required? प्रशांत, ये Yes, समझ sir. में आया क्या? जी सर, क्या करना है इसमें? हमने जो कल किए थे ना सुनना है, मैं पूछ रहा हूँ आपको, क्या क्या समझ में आया आपको? नहीं नहीं, अभी जो मैंने नया प्रॉम्प्ट सिखाया है उससे हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी मतलब वही जो प्रोफाइल है, एक में डेमोग्राफिक प्रोफाइल हम क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए, जो वो एसेस ऑन जो हमने कल क्रिएट किए थे, रीजनिंग रीजनिंग जो हम लास्ट में ऐड कर देंगे इस प्रॉम्प्ट में। ठीक है, नोटपैड में लो उसको पहले। सर प्रॉम्प्ट तो रेडी हो गया। Okay, generate it and see how it's work. सर ये जनरेट हुआ है। Industry sector training, demographic profile only, education attender, enrollment type, full type, institution type, learning model, economic classification, primary objective skill acquisition for employment, right? यस सर। तो ये जो डेटा है, how we put, just take one example, right? Go to our sheet. कौन सी शीट के रेफरेंस लिए? शीट को जाओ, मैं रेफरेंस शीट में समझाता हूँ, इसमें आपको कंफ्यूजन होगा। यस। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो तो एज रेंज का पहले कॉलम है, जो आप भी डालोगे वो एज रेंज में आपको डालना है। उसके बाद उसका क्यूए एट्रीब्यूट्स है, टाइटल्स है, लॉजिकल स्किल
और उसके बाद क्यूए स्टेटमेंट, राइट। सर उसके बाद ये भी है 2। और उसके बाद क्लासिफिकेशन, मेट्रिक क्लासिफिकेशन एंड क्यूए टाइप, ठीक है। यस लेकिन सर। इसको हम लोग लास्ट में लेते हैं। उसके बाद बीसीएम क्वांटिटेटिव में जाओ। ठीक है, उसके बाद एग्जिस्टिंग फीचर्स, ये जो है ना क्वांटिटेटिव इन्फ्लुएंस, ये हमें बाद में लगेगा, तो मैं आई विल एक्सप्लेन इट। बट मुझे आज जो आपको पढ़ाना है वो मुझे देखना है, ठीक है। यस सर। बीसीएम क्वांटिटेटिव में जाओ। सी, एनुअल रेवेन्यू, प्ले स्टोर डाउनलोड, प्ले स्टोर रेटिंग, प्ले स्टोर रिव्यूज, App Store rating, App Store of reviews, traffic, device distribution, global rank, country rank, industry rank, traffic, total visit engagement, traffic over time, monthly visit, traffic over time, unique visits, traffic over time, duplicated audience, engagement, monthly visit, monthly unique visit, monthly visit, unique visitor engagement. So this is the benchmarking criteria. We have to identify the benchmarking criteria. Go down. कितने हैं criteria, नीचे जाओ. I have to check the numbers. That's it. 79। 38. Okay. 79. 79 नहीं है, 77 है. Paid service, and that 77। number of existing features, that is the sum of these. Go up. So I want to teach you today how to capture all these data for all these our players, right? यस सर। So open new tab. Not here. Google tab open करो, ब्राउजर में एक टैब ओपन करो। ठीक है, और इसमें सिमिलर वेब सर्च करो गूगल में। क्या करें सर? सिमिलर वेब। सिमिलर वेब। तो देखो नहीं, और मेक श्योर कि ये जो है ना उसका लिमिट होता है, आपको डेटा लेने के लिए लिमिट होता है। एक वन डे में वो बहुत कम तुमको डेटा देता है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल while using this site for free. Click on that. तो ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये बताऊंगा सिमिलर वेब कैसे यूज करना है टू कैप्चर डेटा फॉर आवर गेट्स। वेरी केयरफुली चेक इट। सर आवाज ब्रेक हो गई थी, क्या करना है सर? आवाज क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड। क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड, राइट। यस सर। Write your Gmail address only. They ask for or sign up with Google. Click on sign up with Google. तो ये जब डेटा यूज करना ये साइट से, तो वेरी केयरफुली, वो डे लिमिट होता है, दूसरे दिन आप लॉगिन करके ले सकते हो, ठीक है। लेकिन ये यस। यूज करते वक्त बहुत ये करना है आपको। गेट स्टार्टेड करो। स्कूल एंड यूनिवर्सिटी,
ठीक है, पर्सनल करो, वो स्कूल और यूनिवर्सिटी का नाम पूछेगा तो फिर से हो जाएगा। पर्सनल करो, नेक्स्ट, सेलेक्ट पर्सनल एंड क्लिक नेक्स्ट, Yes, sir. एनालाइज एंड मार्केट ट्रेंड्स। फर्स्ट ऑप्शन एनालाइज एंड मार्क वेबसाइट मार्केट ट्रेंड्स, नेक्स्ट। क्या करने वाले हम लोग? एनालाइज कॉम्पिटिटर, हाँ, बेंचमार्किंग इंडस्ट्री प्लेयर्स, करेक्ट, दैट। सर मल्टी सेलेक्ट है तो और कुछ करना है अपने को? नहीं नहीं, इतना मत करो, एक ही कर सकते हो, वी नॉट रिक्वायर्ड, राइट। व्हाट इज योर जॉब प्रोफाइल, कुछ भी करो, स्टूडेंट कर दो आप। So it take all the information from you. What is your company sites? वो क्या था आपके कौन सा स्किल ब्रिज, कुछ भी नाम दे दो, वो नहीं, वो सर नो। फॉर्मेट में ले जाओ, वैलिडेशन है यहाँ पर, skillbridge.com कर दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वैलिडेशन है, उसके सिवा वो नहीं जाने देगा तुमको। हाउ मेनी पीपल वर्क, 1 to 10 कर दो उसको। सर स्टूडेंट सिलेक्ट किया, मतलब मेंशन किया था ना? हाँ, स्टूडेंट किया था हम लोगों ने। You can select anything whatever you want. No ओके बट restriction. I'm just guiding you. डेम येस डेमो. पण मग सर स्टुडंट जर करत असेल तर मग तिथे आता आपण साईट टाकली तिथे आणि नंबर साईट ऑफ टाकावीच लागणार, त्याच्याशिवाय एम्प्लॉई. तुम्हाला पुढे नाही जाऊ देणार. ओके You have to fill that is all mandatory. तुम्हाला ब्लू बटन आहे ना, ते ग्रे राहते जोपर्यंत तुम्ही इन्फॉर्मेशन फिल करत नाही तोपर्यंत. So you have to add something. Next. Next वेदांश. नेक्स्ट पे क्लिक करो. यस सर. हाँ, यहाँ पे नंबर ऐड करो. ये स्किप कर दो सर, वर्क ईमेल. हाँ, वो उस लास्ट वाला स्किप कर दो, वहां पे स्किप कर दो, स्किप इट. अदर्स करो इसको. नेक्स्ट. ऑल दिस वैलिडेशन मैंडेटरी इन दिस. नेक्स्ट. इसको भी स्किप कर दो, नो थैंक्स बोलो. तो ये सिमिलर वेब से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी डेटा हमें हमारी साइट कैसे परफॉर्म कर रही है, ऑल एनालिटिक डेटा वी कैन pull it from this similar website. ओके, तब तक शीट में जाओ, जो हमारे रेफरेंस शीट है उसमें चलते. यस. राइट, तो यहाँ पे एनुअल रेवेन्यू जो है, राइट, एनुअल रेवेन्यू, फर्स्ट ईयर ऑफ फाउंडेड, सर एनुअल रेवेन्यू, उतना वर्ड कॉपी करो. यस सर. हेलो, यस सर, कॉपी एनुअल किया. रेवेन्यू है ना, वो उतना ही वर्ड कॉपी करो. एनुअल रेवेन्यू. यस सर. ठीक है. उसको ठीक है, वो हमें वो साइट का यूआरएल भी कॉपी करना पड़ेगा. आपके इसमें जाओ, स्टूडेंट शीट में.
और यहाँ से जो हमारी शीट है ना, शीट में जाओ वेदांश, स्टूडेंट फोल्डर में नहीं, शीट में, स्टूडेंट वाली जो शीट, सेकेंडरी एक्सेल शीट, रिसर्च। हाँ सेकेंडरी रिसर्च वाले एक्सेल शीट। तो इसमें तुमको जाना है नेक्स्ट वाले एग्जिस्टिंग फीचर्स, एग्जिस्टिंग फीचर्स, यस एग्जिस्टिंग फीचर्स में लास्ट वाला जो है ना, ग्रेट लर्निंग कुछ है, यस सर। हाँ वो ग्रेट लर्निंग का यूआरएल कॉपी करके लो। ओके, कॉपी किया। देन गो टू सिंपली वेब। राइट, तो यहाँ पे आपको सर्च फॉर वेबसाइट, वहां पे क्लिक करो और डालो तुम्हारी साइट का नाम जो तुमने कॉपी किया है, वो स्लैश यस निकाल दो, रिमूव द स्लैश। किया सर। एंटर किया, रुको हम्म अभी, गो डाउन, यहाँ पे देखो तुमको रिपोर्ट लास्ट 3 मंथ्स का लेना है, और यहाँ पे वर्ल्ड वाइड की जगह वहां पे इंडिया करना है। वेबसाइट परफॉर्मेंस लिखा है, टोटल विजिट कितना है उस नीचे आया देखो, ट्रैफिक एंड एंगेजमेंट, टोटल विजिट्स, राइट। सर लॉक है वो उसको पूरा क्लोज, उसको क्लोज कर दो, वहां पे क्लिक वर्ल्ड। करो और वहां पे इंडिया आया, उसको इंडिया, वहां पे ये करो और टाइप करो आप इंडिया एंड सेलेक्ट इट, लेट अस सी व्हाट सर इट से। सर वो ये कह रहा है कि स्पेसिफिक कंट्री के लिए आपको पैकेज लेना पड़ेगा, ओके, ओके, राइट, स्किप इट, इसीलिए ठीक है, वर्ल्ड वाइड। हाँ ठीक है, रहने दो, अभी वर्ल्ड वर्ल्ड ही डेटा ले लेते हैं, नीचे जाओ, स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, यहाँ पर देखो ग्लोबल रैंक है उसका, इंडस्ट्री रैंक है, टोटल विजिट्स है, डिवाइस डिस्ट्रीब्यूशन भी है, ऊपर जाओ धीरे धीरे और केयरफुली, डिवाइस डिस्ट्रीब्यूशन, डेस्कटॉप के विजिट, मोबाइल के विजिट, इतने सारे हैं। हमारे रेफरेंस शीट में जाओ, वहां पे देखो कि हमें क्या क्या डेटा लगने वाला है, एंड वी हैव टू डू दिस एक्टिविटी फॉर ऑल दीज प्लेयर्स, जो हमारे प्लेयर्स हैं ना उन सब के लिए लेना है। एनुअल रेवेन्यू है, ग्लोबल रैंकिंग दिख रहा है कि आपको, कंट्री रैंक है, ग्लोबल रैंक है, इंडस्ट्री रैंक है, वहां से आपको डेटा मिला ये रहा यहाँ पे ग्लोबल देखो, रैंक। 10th नंबर, 11th नंबर, हाँ राइट, ये जो डेटा है वो आपको यहाँ से कैप्चर करना है। ठीक है, ये पूरा हम ये जो कॉलम है वो हमारे इसमें ले लो, और वी हैव टू फाइंड आउट ऑल दिस इंफॉर्मेशन, बेंचमार्किंग क्राइटेरिया,